वसुंधरा जी के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ, खुलेआम हुआ और वसुंधरा जी को ललकारा हम लोगों ने। हमने चैलेंज दिया, आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास सत्ता हो सकती है, आपके पास शासन हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसेंस आपके पास नहीं है। जो आरोप उस समय लगे थे, मैंने आरोप लगाए थे अध्यक्ष होते हुए, हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए थे, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब ने आरोप लगाए थे। बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, लोगों के बीच में घोटाला हुआ। 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। जब घोटाला हम लोगों ने पकड़ा तो सारी लीज कैंसिल कर दी। लेकिन लीज कैंसिल करने से अपराध कैंसिल नहीं होता। हमने सीबीआई की जांच की मांग करी, सीवीसी की मांग करी, सीएजी की मांग करी। हम लोग दिल्ली गए और हमने मांग रखी थी, कितना बड़ा खान घोटाला हुआ, इसकी जांच उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आप सब लोगों ने हमारी बात पर विश्वास किया और राजस्थान में जहां कांग्रेस पार्टी सिमटकर सिर्फ 21 सीटों पर रह गई थी, आप कल्पना करो, हम सत्ता में थे और 20-21 सीटों पर आ गए थे। वो समय मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे तमाम साथियों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में हम लेकर आए। ये आश्वासन दिया जनता को कि सत्ता में आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक में चुनाव पूरे हुए। वहां की भाजपा सरकार को हम सब ने कहा और सही कहा कि ये 40% की सरकार है, ये कमीशन खोर सरकार है। और उसी का कारण है, जब कर्नाटक में मतदान हुआ, आज हमारी पार्टी को बहुमत मिल रहा है वहां पर, तो इसलिए मिल रहा है, हम भाजपा को इसलिए आचार किया। कांग्रेस, हम सब लोग जनता के बीच गए, अपनी बात को रखा और जनता ने आज मन बनाया कि भाजपा सरकार की विदाई तय करी कर्नाटक के अंदर। मैंने 3-3.5 साल तक इंतजार करने के बाद हमारी सरकार को, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखी, मैंने आवेदन किया उनको। मैंने कहा, आपने और हमने मिलकर जो तमाम आरोप लगाए थे, अब लगभग 3.5 साल हो गए, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं 1.5 साल तक चिट्ठी लिखता रहा। मैंने कभी सार्वजनिक रूप से इस बात को नहीं कहा। चिट्ठी लिखी, दोबारा लिखी, याद दिलाया, आग्रह किया, आवेदन किया, लेकिन ना तो जवाब आया। मौन व्रत रखा और 1 दिन का अनशन किया। ये कहा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम आरोप लगे थे, हमने लगाए थे, भ्रष्टाचार हुआ था, उसकी जांच करें। आज से ठीक 1 महीने पहले जबान की कीमत होती है और आप लोग अच्छी तरह जानते हो, मुझे भी राजनीति में 20-23 साल हो गए। मैं सांसद रहा, केंद्र का मंत्री रहा, इस प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहा, स्वर्गीय पायलट साहब कई बार मंत्री रहे, मेरी मां सांसद विधायक रही। पिछले 45 सालों से हम राजनीति में हमारी निष्ठा पर, हमारी ईमानदारी पर हमारे विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकते। और आप लोग तो अजमेर के नागरिक हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना लंबा समय राजनीति में हम लोगों को हो गया, बड़े बड़े पदों पर रहे, पायलट साहब भी रहे, मैं भी रहा। 1 फूटी कौड़ी का आरोप
एक फूटी कौड़ी का आरोप लगाए जाते हैं। और आरोप किन पे लगा रहे हैं? हेमाराम चौधरी जी पे लगा रहे हैं, जो इंदिरा जी के समय जेल गए, जो 6 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। उनके जवान बेटे की मौत की याद में उन्हें 100-100 करोड़ की जमीन जनता के नाम दान कर दी है। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर गया था, उनके पुत्र के नाम पर उन्होंने एक हॉस्टल बनाया। साथियों, 5 मंजिल का हॉस्टल है, 150-200 बच्चे वहां पर रहेंगे। गरीब बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए उस हॉस्टल का निर्माण किया है। ऐसे लोग जो 40 साल से राजनीति में हैं, जिनका दामन बिल्कुल पाक साफ है, उन पर जब आरोप लगते हैं। ओला साहब का परिवार सत्ता में चुनाव लड़ रहा है। हम सब लोग राजनीति में हैं और राजनीति में जनता सब जानती है। जनता सब जानती है। कुछ अखबार में छपे ना छपे, असलियत जनता जानती है। इसलिए इस राजस्थान के अंदर, इस देश के अंदर हमारे समाज जवानों, आने वाला भविष्य आप लोगों का है। एक ऐसे भारत का, एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां भ्रष्टाचार मुक्त ये भारत और देश बने। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं। मैंने 2 दिन पहले जयपुर में निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद मुझे बहुत लोगों ने कहा, अरे क्या सचिन पायलट जी, आप पैदल चलना चाहते हो, 100-100 किलोमीटर चलना चाहते हो, मई का महीना है, आग बरस रही है। मैंने उनको कहा, राजनीति आग का दरिया है, इसे तैर कर पार करना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहां पर आया हूं। इस मिट्टी से, यहां के लोगों से, आप सबसे एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया की कोई ताकत चाहे उस रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। एक समर्पण का भाव, एक त्याग का भाव और आपसी जो मोहब्बत है, वो आप लोगों के असीम आशीर्वाद की वजह से आज कायम है। मैं तो आप लोगों से आवेदन करना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कोई मौजूद है आज, तो हमारे नौजवान हैं। इन नौजवानों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमें नौजवानों का विश्वास कायम करना पड़ेगा। आज यहां अजमेर जो आरपीसी का ठिकाना है, पिछले कुछ समय में लगातार पेपर लीक हुए। लाखों बात नौजवानों के भविष्य की है। जब लाखों लाख बच्चों को लगे हमारा व्यवस्था में विश्वास कम हो रहा है, ऐसे लाखों लाख परिवार, ऐसे मां बाप जो दिहाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं, 2 बीघे में खेती करते हैं, अपना पेट काट के इतना पैसा बचाते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़ ले,